बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी उन 10 बिज़नेस के बारे में जो इस्लाम में हराम है। इस्लाम ने हर मुसलमान को साफ़ और हलाल तरीके से रिस्क कमाने का हुक्म दिया है, लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो दीन के मुताबिक नाजायज़ और गुनाह की वजह बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बिज़नेस के बारे में बताऊंगी जिनको करना इस्लाम में मना है। ये वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देगा बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने में मदद भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 हराम बिज़नेस की लिस्ट में सबसे पहला नाम शराब का आता है। इस्लाम ने शराब पीना और शराब को बेचना दोनों हराम कहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने शराब को शैतान का काम करार दिया है। जो भी इंसान शराब का बिजनेस करता है वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी गुनाह और नुकसान का सबब बनता है। इसलिए शराब का कोई भी बिजनेस इस्लाम में सख्त मना है। दूसरा, सूद इंटरेस्ट यानी कि ब्याज सूद खाना या देना दोनों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूद को ऐसा जुर्म कहा है जो गरीब और कमज़ोर लोगों पर किया जाता है। आज के दौर में कई लोग बैंक के ज़रिए सूद कमा रहे हैं, लेकिन ये काम इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है। सूद से मिलने वाली आमदनी कभी बरकत नहीं देती बल्कि इंसान को हमेशा नुकसान ही होता है। तीसरा, हराम चीज़ों की तिजारत यानी कि पोर्क यानी कि सूअर का गोश्त और हराम फूड। इस्लाम में पोर्क या हराम गोश्त का बिजनेस करना बिल्कुल हराम है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूअर का गोश्त खाने और बेचने को मना किया गया है। जो भी मुसलमान पोर्क या दूसरी हराम चीज़ों का बिजनेस करता है वे न सिर्फ अपने लिए गुनाह लिखवाता है बल्कि दूसरों को भी गलत चीज़ बेचकर नुकसान पहुंचाता है। नंबर 4 पर आता है गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस करना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला ने जुआ को गुनाह और शैतान का काम कहा है। जो लोग लॉटरी, कैसीनो या बैटिंग के बिजनेस में होते हैं वे अपने रिस्क को हराम तरीके से कमा रहे होते हैं जिसमें बरकत नहीं होती। इस तरह का काम नफरत और दुश्मनी को बढ़ाता है और इंसान को ज़िंदगी में बर्बाद कर देता है। 5वें नंबर पर आता है सेक्स रिलेटेड बिजनेस यानी पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन। इस्लाम ने शर्म और हया को इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया है। जो भी बिजनेस यानी शर्म और हया और जख्मी करता है जैसे पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स टॉय का काम पे इस्लाम ने सख्त हराम है। ऐसे बिजनेस इंसान की अखलाक को तबाह करते हैं और समाज में फसाद और बुरी आदतों को फैलाते हैं। नंबर 6 पर आता है धोखाधड़ी और फ्रॉड का बिजनेस। इस्लाम में किसी को धोखा देना या फ्रॉड करना कभी नाजायज़ कहा है। जो लोग गलत चीज़ों को सही दिखाकर बेचते हैं या झूठी मार्केटिंग करके लोगों को गुमराह करते हैं वो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि धोखेबाज लोग कभी फलाह नहीं पाते। नंबर 7 पर आता है हराम इंटरेस्ट म्यूज़िक, डांस क्लब। इस्लाम में ऐसे बिजनेस जो हराम एंटरटेनमेंट को प्रमोट करते हैं जैसे नाइट क्लब, डांस क्लब या हराम म्यूज़िक का काम ये तमाम बिजनेस इस्लाम में हराम है। इस्लाम एक पाक ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है और ऐसे बिजनेस इंसान को गुनाह की दुनिया में ले जाते हैं। नंबर 8 पर आता है रिश्वत। इस्लाम में रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों हराम है। ये एक ऐसा काम है जो इंसाफ का गला घोट देता है। जो लोग अपने बिजनेस में रिश्वत का सहारा लेते हैं
یا رشوت لے کر فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو شکار بنتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں رشوت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے بلیک مارکیٹنگ۔ بلیک مارکیٹنگ یا ضرورت کی چیزوں کو چھپا کر مہنگی بیچنا اسلام میں سخت منع ہے۔ ایسے لوگ جو منافع کے لیے دوسروں کو مصیبت میں ڈال کر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ سے غریب اور ضرورت مند لوگ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 10 پر آتا ہے چوری کا بزنس۔ چوری یا غیر ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ چوری کے مال کو بیچتے ہیں یا غیر چیزوں کا بزنس کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ چوری صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ یہ انسانیت اور ایمان کے خلاف بھی ہے۔ دوستو، اسلام میں حرام بزنس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ضروری ہے کہ ہم آپ کے رزق کا ذریعہ ہمیشہ حلال اور پاک رکھیں تاکہ ہمیں برکت ملے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر چلائے اور حرام چیزوں سے دور رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔